क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड में हर डास में से 8 नए एक्टर किसी न किसी फिल्मी परिवार से आते हैं। तो क्या टैलेंट की कोई कीमत नहीं? क्या स्टार किड्स ही सब कुछ हैं? लेकिन तभी आती है एक लड़की जो ना किसी फिल्मी खानदान से थी, ना कोई गॉडफादर था, फिर भी उसने सबका दिल जीत लिया। क्या कृति सेनन ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म को करारा जवाब दिया है? कृति सेनन, एक नाम जिसने बिना किसी पहचान के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने नेपोटिज्म पर जो बातें कही, उसने पूरे इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कृति ने इस गहरी और कड़वी सच्चाई का सामना किया और क्या वो सच में नेपोटिज्म को हरा पाई। बॉलीवुड एक ऐसा सपना जिसे देखने वाले लाखों होते हैं, लेकिन इस सपने की चाबी सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में जितने भी नए एक्टर्स आए हैं, उनमें से 80% किसी न किसी फिल्मी परिवार से थे। आउटसाइडर्स के लिए ये दरवाजे उतनी आसानी से नहीं खुलते। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन दर रिजेक्शन, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा नाम नहीं होता। कई बार तो अच्छे टैलेंट को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि कोई स्टार किड रिलीज के लिए तैयार खड़ा होता है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये बॉलीवुड की एक ऐसी सच्चाई है जो कई सपनों को तोड़ चुकी है। कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत या फिर विवेक ओबेरॉय, सब ने कभी न कभी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। लेकिन क्या सिर्फ आवाज उठाने से कुछ बदलता है? कृति सेनन, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कभी मॉडलिंग करती थी, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई खास कनेक्शन नहीं, बस एक सपना था, फिल्मों में कुछ बनना। उनका डेब्यू हुआ हीरो पैंटी से। उस वक्त सबकी नजर टाइगर श्रॉफ पर थी, जैकी श्रॉफ के बेटे, इंडस्ट्री का नया चेहरा। लेकिन फिल्म खत्म होते होते लोगों को कृति का मासूम चेहरा और उसकी अदाकारी ज्यादा याद रह गई। कृति जानती थी कि टैलेंट के बावजूद उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना होगा। उनकी फिल्में बरेली की बार्फी, मिमी, लुका छुपी और आदिपुरुष ने दिखाया कि वो सिर्फ ग्लैमर की गुड़िया नहीं, बल्कि एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में कृति ने खुलकर कहा था, मैंने फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन कई बार मुझे सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि किसी स्टार किड का नाम कंसीडर हो रहा था। एक और किस्सा, जब एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में लीड रोल के लिए उनका नाम टॉप 3 में था, लेकिन आखिरी वक्त पर रोल एक स्टार किड को चला गया। कृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टैलेंट को ब्रांडिंग से बड़ा बनाया। जितने भी एड्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट्स या अवार्ड शो में वो नजर आईं, हर जगह उन्होंने खुद को एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस के तौर पर पेश किया। कृति ने यह भी कहा था, अगर मैं किसी फिल्म में सिर्फ इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि मेरे पीछे कोई बड़ा नाम नहीं है, तो मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगी ताकि मुझे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। और ये लाइन अकेले उनकी नहीं थी, ये हर उस आउटसाइडर की भावना थी जो खुद के दम पर कुछ बनना चाहता है। 21 में आया वो मोड़ जिसने कृति को एक अंडरडॉग से प्रूव्ड लीडिंग एक्ट्रेस बना दिया। फिल्म मिमी, जिसमें उन्होंने एक सरोगेट मदर का रोल निभाया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही बड़ी कमाई न की हो, लेकिन कृति की परफॉर्मेंस ने हर किसी को झकझोर दिया। उनका किरदार, उनका ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल डेप्थ, सब कुछ रियल लगा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। अब जरा सोचिए, एक लड़की जो बिना किसी कनेक्शन के इंडस्ट्री में आई थी, जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया था, वही अब एक ऐसे मंच पर खड़ी थी जहां उसे भारत सरकार द्वारा अवार्ड मिल रहा था। और अवार्ड लेते वक्त उन्होंने जो कहा वो दिल छू लेने वाला था। ये सिर्फ मेरा नहीं, हर उस लड़की का सपना है जो बिना किसी सहारे कुछ करना चाहती है। मुझे खुशी है कि मैंने खुद को साबित किया, खुद के दम पर। इसी के बाद उन्होंने फिर एक बार नेपोटिज्म पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, नेपोटिज्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब आउटसाइडर्स के पास सोशल मीडिया है, जनता की ताकत है। अब सिर्फ नाम नहीं, काम चलता है। उनका यह बयान वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, सपोर्ट किया और कृति को आउटसाइडर्स की आवाज कहकर बुलाया। यह वही वक्त था जब कई लोग जो नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते थे लेकिन चुप रहते थे, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। कृति सेनन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक मिसाल है।
उन्होंने दिखाया कि अगर आपके अंदर दम है, अगर आप मेहनती हैं, तो आप बॉलीवुड में भी कुछ बन सकते हैं। नेपोटिज्म एक सच्चाई है, लेकिन टैलेंट उसे हरा सकता है। कृति इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में टैलेंट को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए? क्या कृति सेनन जैसी एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री को बदल सकती है? कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगली बार जब किसी आउटसाइडर की फिल्म रिलीज हो, उसे सपोर्ट जरूर कीजिए। शायद वही बदलाव की शुरुआत हो।